फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएस अकेडमी। आई एम दीप्ति शर्मा। फ्रेंड्स, चैप्टर ये 12th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। हम आपको इसमें आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसमें कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलें तो लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। ये 12th क्लास का, इसमें 2 ही टॉपिक हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के 2 वीडियो हम बना चुके हैं, ये तीसरा है सेक्सुअल का। ठीक है, लैंगिक जनन का। देखिए, सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं। जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 इसमें होते हैं और 46 इसमें होते हैं दोनों। यानी कि यदि हम द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित का मतलब होता है इसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, द्विगुणित कोशिका होती है, ये मेल का है, ये फीमेल का है, विपरीत लिंग वाले होते हैं। ठीक है, और इसका जब हम अगुणित कोशिका यानी कि जन्म करने के लिए जब ये तैयार होते हैं तो एक अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, गैमीट का निर्माण होता है, जिसे n, ठीक है, अगुणित यानी कि द्विगुणित है तो 2n, इसमें 40 क्रोमोसोम है, इसमें 2n ओनली 23 ही रह गए, अगुणित कोशिका हो गई। ठीक है, फीमेल की भी अगुणित कोशिका हो गई, जिसे n, इसमें भी 2-3 है। फीमेल को जो मनुष्यों में होता है तो फीमेल को क्या बोलते हैं, ओव्यूम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें अब ये डिवीजन कौन सा होता है, यहाँ पे इन दोनों में यहाँ डिवीजन होता है मियोसिस, यानी कि असूत्री विभाजन, जिसे हम न्यूक्लियरी विभाजन भी कहते हैं, और सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, मियोसिस विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जब द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण होता है तो कौन सा डिवीजन होता है, तो वहाँ पे अर्धसूत्री डिवीजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री डिवीजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है वहाँ पे। तो अगुणित कोशिका n का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे 23 गुणसूत्र, यहाँ पे 23 है। अब जब इनका ये मेल गैमीट और इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट, क्या है ये, गैमीट, यदि हम इसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं युग्मक। ठीक है, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो क्या फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसका जाइगोट, ZYGOT, एक युग्मक का निर्माण। ठीक है, जाइगोट यानी कि यहाँ पे कितनी 2n कोशिका वापस आ गई, n इसकी यानी कि 40 क्रोमोसोम वापस आ गए, और यहाँ से होता है नई संतति का निर्माण, यानी कि भ्रूणोत्पाद, एम्ब्रायोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से नई संतति का निर्माण हो जाता है, एक नई संतति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है इनके समान ही हो, जरूरी नहीं है डिफरेंस हो। ठीक है, तो डिफरेंस भी हो सकती है, डिफरेंट भी होती है, और एक दूसरे के समान भी, मतलब एकदम समान तो नहीं होती है किसी में भी, लेकिन थोड़े बहुत गुण मिलते जुलते हैं। तो ये होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो हम सब आपको समझाएंगे। आप गैमीट तो समझ गए, गैमीट होता क्या है, युग्मक क्या होता है, 2n द्विगुणित कोशिका क्या होती है, ये क्या है, द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित। ठीक है, और ये कौन सी है, अगुणित कोशिका है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड जिसे हम बोले तो इंग्लिश में हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। ओके, ये डिप्लॉइड कोशिका होती है, ये हैप्लॉइड कोशिका होती है। क्या होता है, चीज को हम समझ तो अंदरूनी जब घुसते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें वो हमें समझ में नहीं आती, वही डिस्टर्ब करती रहती हैं, और फिर पूरा चैप्टर ही में तैयार नहीं हो पाता है। तो ये अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो
जो 2n जो कोशिका बन चुकी हैं और यहाँ पे जो नया भ्रूण उत्पन्न हो गया है, तो यहाँ पर कौन सी कोशिका बन रही है, यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, सॉरी यहाँ पर तो मियोसिस हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर होगा माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन। माइटोसिस यानी कि समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, अपनी समान ही नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। समसूत्री, ठीक है। तो ये पूरी फर्टिलाइजेशन का आप डायग्राम बन चुका है। आप देखिए, अब हम इसको समझेंगे कि ये होती है निषेचन की प्रक्रिया पूरी, ठीक है। यानी कि ये निषेचन हो गया, यहाँ पे एक जाइगोट का निर्माण हो गया, एक युग्मक का निर्माण हो गया, यहाँ पे युग्मनज, सॉरी इसको हिंदी, जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, युग्मक ये हो गया गैमीट, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज का निर्माण हो गया, यही होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए कराती है। अब हम आपको फर्टिलाइजेशन के पहले की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो भ्रूण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों इवेंट्स समझेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उन तीनों इवेंट्स को हम समझते हैं। देखिए, इसी में हम क्या देखते हैं, पहले कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव फेज क्या होती है, अब स्टार्ट हो रही है। अब जो जनन प्रावस्था स्टार्ट हो रही है, यानी कि जब हम फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जनन रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसके पहले की जो अवस्था है, जिससे यानी कि यदि मनुष्यों में बोले तो किशोरावस्था, यदि CDP जो की लैंग्वेज में बोले हम साइकोलॉजी की में, तो 12 या 13 की अवस्था से 17-18 एज तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, ठीक है। और पौधों में इसको बोलते हैं, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज क्या होती है, यानी कि मनुष्य जो या फिर कोई भी जीव वृद्धि करके, कोई भी पादप, कोई भी जीव वृद्धि करने के बाद जनन प्रावस्था के पहले की जो प्रावस्था होती है वो क्या होती है, वेजिटेटिव फेज कहलाती है पौधों में। यानी कि पौधों में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, कि उसमें पुष्प आना प्रारंभ होते हैं, उसके पहले की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वेजिटेटिव फेज कहलाती है। यानी कि सभी पौधे या सभी जीव वृद्धि करने के पश्चात एक निश्चित एज को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ से उनका जन्म प्रारंभ होता है, जन्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो फेज कहलाती है वेजिटेटिव फेज। और इसको एनिमल्स में बोलते हैं जुवेनाइल फेज, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था के बाद आती है मैच्योर स्टेज, यानी कि वयस्क अवस्था, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज को हिंदी में बोलते हैं हम कायिक प्रावस्था, ठीक है। इसको प्लांट में बोलते हैं, इसको एनिमल्स के अंदर बोलते हैं, दोनों है ही एक ही चीज। अब हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो जनन मतलब जो पौधे पुष्प जो निकलते हैं, वो फल जो निकलते हैं उनसे, उसमें होता है एनुअल, यानी कि 1 वर्षीय होते हैं कुछ प्लांट्स। देखा होगा आपने, कुछ प्लांट्स 1 वर्ष के अंदर ही फूल पुष्प देके फिनिश हो जाते हैं, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 वर्षीय होते हैं, बाइनियल होते हैं, और कुछ होते हैं बहुवर्षीय, ठीक है। अब देखिए 1 वर्षीय पौधे, जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, 1 वर्ष के अंदर जो पौधे उत्पन्न होते हैं कुछ 6 माह के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आप गेहूं की फसल देखते हैं तो वो 6 महीने के अंदर ही तैयार हो जाती है, ठीक है। मतलब 4 से 6 महीने जो भी लगते हैं उसको। और एक कुछ पौधे जो होते हैं वो 1 वर्ष तक देते रहते हैं, कुछ 2 वर्षीय होते हैं, कुछ 22 वर्षीय होते हैं जो बहुत सालों तक
पुष्प देते रहते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ अपवाद है कि जैसे बैम्बू, बांस, जिसे हम बांस बोलते हैं, बैम्बू जो होता है वो 50 से 100 सालों के अंदर एक बार ही अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है और डेड हो जाता है, मर जाता है। तो बैम्बू का एक्सेप्शनल है कि 50 से 100 सालों के अंदर ही वो पुष्प पैदा देता है एक बार। और एक हम देखें यदि स्ट्रोग्लैंथस पुन्याना, जिसे हम नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, स्ट्रोग्लैंथस पुन्याना, इसका वैज्ञानिक नाम है, कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, स्ट्रोग्लैंथस पुन्याना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, ठीक है। ये क्या करता है, ये 12 वर्षों में 12 वर्षों में एक बार ही पुष्पों को पैदा करता है। आपने 2006 में, अभी लास्ट टाइम कब हुआ था इसका, लास्ट टाइम 2006 में इसने पुष्प पैदा किए थे। कहाँ पे किए थे, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में पुष्प पैदा किए थे 2006 में स्ट्रोग्लैंथस पुन्याना ने। तो पहाड़ों पर पुष्प पैदा किए, तो इतनी ज्यादा संख्या में पुष्प पैदा हुए कि पहाड़ों पर, घाटियों पर, रोड पर पुष्प ही पुष्प दिखाई दिए, जिससे बहुत सारे दर्शक, आपने सुना होगा, गए थे वहाँ पे। अब जाहिर सी बात है 12 वर्षों में एक बार देते हैं तो जाएंगे ही बहुत सारे सैलानी। तो इतने सारे मतलब पुष्प दिए थे कि रोड पर, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक पे हर जगह पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा संख्या में पुष्प पैदा करते हैं, ये पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो 12 वर्ष में एक बार ही देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या होता है, अच्छा एनिमल्स में भी कैसे होता है, तो एनिमल्स में क्या होता है, एक निश्चित मौसम होता है उनका भी, मतलब जिसे हम सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। सीजनल ब्रीडर्स मतलब कि एक निश्चित टाइम आने पर ही वो जन्म के लिए तैयार होते हैं, वो एक नई संतति पैदा कर सकते हैं एक निश्चित टाइम पर ही। लेकिन जिसे हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, और कुछ होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, यानी कि सतत प्रजनक जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोले तो सतत प्रजनक वो होते हैं जो अपने जीवन भर, जब जितना भी उनका जीवन है, हमेशा जन्म के लिए तैयार होते हैं और जीवन भर नई संतति को पैदा करते रहते हैं। तो वो कहलाते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस, सीजनल यानी कि मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक दो होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, वो एक निश्चित टाइम पर ही अंडे देते हैं, जैसे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब उनका मौसम आता है तभी वो अंडे देते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा जैसे कुक्कुट फॉर्म है, वहाँ पर जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं वो बर्ड्स भर अंडे देते रहते हैं। तो वो बिजनेस से संबंधित होते हैं, उनसे अंडे इतने ज़्यादा पैदा करवाए जाते हैं, न कि वो जन्म से संबंधित होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं उसमें 2 कीवर्ड्स और होते हैं, जैसे कि हम ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है, ऑयस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्ट्रस साइकिल। देखिए, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल वो किस में पाई जाती है, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट मतलब डियर है, हिरन है, ठीक है, जैसे कि डियर और टाइगर, डॉग, कैट, ये क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। और इसमें ऑयस्ट्रस साइकिल, एक निश्चित जन्म करने के लिए एक निश्चित मौसम आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। इनमें एक चक्र, हार्मोन का चेंजेस होते हैं, एक निश्चित चक्र परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि यदि हम इसको हिंदी में बोले ऑयस्ट्रस साइकिल को, तो मध चक्र बोलते हैं इसको, मध चक्र, और इसको बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए किसमें होता है, ये प्राइमेट्स में। प्राइमेट यानी कि मनुष्य है, ठीक है, और बंदर है, एप्स है, बंदर की प्रजाति है भी, तो इसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये 2 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है।
अब हम देखते हैं जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसकी जो घटनाएं हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, इसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। जो मैंने आपको शुरुआत में समझाई थी, लैंगिक जनन, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी 3 घटनाएं हैं लैंगिक जनन की, प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये 3 इसकी घटनाएं हैं मैन। पहले हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? देखिए प्री फर्टिलाइजेशन के लिए, एक सेकेंड, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 क्रियाएं होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन देखिए इसमें क्या होती है? पहले एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है गैमेटोट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं युग्मक जनन, हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन। और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। इसे बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये 2 घटनाएं होती हैं, एक तो होती है गैमीट युग्मक जनन और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो पहले हम युग्मक जनन में समझते हैं। युग्मक जनन में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी मेल गैमीट या मतलब मेल जो डिप्लॉयड कोशिका होती है, ये मान लीजिए डिप्लॉयड 2n कोशिका है, डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड सेल है ये। डिप्लॉयड सेल से असूत्री विभाजन के द्वारा मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है? एक अगुणित कोशिका n बनती है। इसमें गुणसूत्र 46 होते हैं, इसमें 23 होते हैं, 23 होते हैं। तो ये अगुणित कोशिका युग्मक का निर्माण करती है, मतलब जिसे हम कहते हैं युग्मक या गैमीट, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या हो गया? युग्मक का निर्माण होता है। ऐसा ही मेल में होता है और ऐसा ही फीमेल में होता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक का तो हम यही समझ रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? एक यहाँ से फीमेल गैमीट, मेल या ये मान लीजिए मेल गैमीट है तो फीमेल गैमीट और आएगा और यहाँ पर होगा जाइगोट का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? युग्मक का, यानी कि ये हो गया गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण हो गया। यहाँ पर किसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन, न्यून, जिसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, मतलब कैसे? आइसोगेमी और एनाइसोगेमी या फिर हेटेरोगेमी, यानी कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। अब देखिए समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या होते हैं? समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, यानी कि आइसोगेमी और हेटेरोगेमी, इसे बोलते हैं आइसोगेमी और इसको बोलते हैं हेटेरोगेमी या एनाइसोगेमी, ठीक है। समयुग्मकी क्या होते हैं? समयुग्मकी भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं
वो एक समान होते हैं, मतलब हम पता नहीं लगा सकते, अंतर नहीं कर सकते देख करके कि ये मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है। जैसे कि हम एक वो लें, जैसे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा किसमें होता है? क्लेडोफोरा होता है शैवाल होता है, एक एल्गी होती है क्लेडोफोरा। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह से ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। आप पता नहीं लगा सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम समयुग्मकी, यानी कि इसे ये वाला समयुग्मकी बोलते हैं इसको। क्लेडोफोरा है ये, क्लेडोफोरा। और दूसरे प्रकार का कौन सा होता है? विषमयुग्मकी। जैसे कि मनुष्य में हम देख रहे हैं, मनुष्य के जो मेल का जो फीमेल का ओव्यूम होता है वो, ठीक है, अंडाशय जिसे हम बोलते हैं, ये फीमेल का ओव्यूम हो गया। और ये मेल, ठीक है, ये मेल का स्पर्म जिसे हम बोलते हैं, या शुक्राणु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? दोनों डिफरेंस हैं, यानी कि हम देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं विषमयुग्मकी या फिर हेटेरोगैमी। अच्छा, जो क्लेडोफोरा एक एल्गी है, जो शैवाल है, ये तो समयुग्मकी होते हैं, लेकिन सारे एल्गी समयुग्मकी या आइसोगैमी नहीं होते हैं। कुछ जैसे कि फ्यूकस, फ्यूकस का हम यदि एग्जांपल लें, फ्यूकस क्या होता है? फ्यूकस भी हेटेरोगैमी है, आइसोगैमी नहीं है। फ्यूकस कैसा है? हेटेरोगैमी है फ्यूकस। और जबकि क्लेडोफोरा जो है वो क्या है? आइसोगैमी है, समयुग्मकी है। इसके युग्मक कैसे हैं? मेल फीमेल के युग्मक समान है, जबकि फ्यूकस में मेल फीमेल के युग्मक असमान होते हैं और मनुष्यों में मेल और फीमेल के युग्मक कैसे होते हैं? असमान होते हैं। अब हम देख लेते हैं पौधों के लिए, ठीक है। अच्छा, मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं, या ओव्यूम, अंड हिंदी में, ठीक है, अंडे या ओव्यूम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्पर्म या फिर शुक्राणु। तो अब हम देख लेते हैं पौधों में ये कैसा होता है। पौधों में हम क्या कहते हैं? इसमें तो हो गया कि क्या बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का यदि हम देखें, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, जिसे हिंदी बोलते हैं, ये होता है द्विलिंगी। एक लिंगी जिसमें मादा और नरलिंग एक ही अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि मनुष्य है और फ्यूकस एल्गी मैंने आपको बताई, ठीक है, ये एल्गी है, मनुष्य है, कुछ पादप हैं, तो वो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल जिसमें लिंग दोनों एक, देखिए कीवर्ड होते हैं अब है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यानी कि एक लिंगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में यानी कि द्विलिंगी, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पौधों के लिए यदि बात करें तो यूनिसेक्सुअल की मतलब एक ही जगह पर एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो वो होता है बाइसेक्सुअल। और अलग अलग पाए जाते हैं तो वो है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में यदि हम बात कर रहे हैं इसके लिए प्लांट की, तो कुछ प्लांट्स में इससे हम यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी, यानी कि डायोसियस और विषम थैलेसी, ठीक है। मतलब अलग अलग वर्ड का यूज होता है। ये पूरी प्रक्रिया अभी गैमेटोजेनेसिस में ही चल रही है। जैसे कि कुछ फंगाई और प्लांट्स होते हैं, कुछ फंगाई और प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोथैलिक, डायोसियस, यानी कि एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। और हेटेरोसियस, यानी कि विषम थैलेसी, ठीक है। और बाइसेक्सुअल यानी कि जिसे बोलते हैं मोनोशियस, उभय लिंगाश्रयी,
है। और इसे बोलते हैं हम संथैलेसी। संथैलेसी यानी कि उभयलिंगाश्रयी या होमोथैलिक। होमोथैलिक, ठीक है, संथैलेसी। कुछ नहीं है, आप इसके नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के लिख लीजिए एक बार में कीवर्ड्स, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। यदि आप सारा ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब नोट्स बना के आप इस तरीके से लिख लोगे कि यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, हेटेरोसियस एक ही चीज होती है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हेटेरोफिलिक और ये सॉरी होमोफिलिक एक ही चीज होती है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विलिंगी, इसको बोलते हैं एक लिंगी, ठीक है। अब देखिए कुछ फंगाई प्लांट्स होते हैं उसमें हम जिसमें दोनों ही गैमीट मेल और फीमेल एक ही जगह पर पाए जाते हैं तो उसको हम उभयलिंगाश्रयी बोलते हैं। और जिसमें अलग अलग पाए जाते हैं उसको हम एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग गैमीट पाए जा रहे हैं इसलिए हमको विषम थैलेसी बोलते हैं या फिर एक लिंगाश्रयी कहते हैं। उसमें एक ही जगह पाए जाते हैं, एक ही पौधे पर मेल गैमीट भी है और फीमेल भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी या संथैलेसी बोलते हैं। अब देखिए पुष्पों में क्या होता है, पुंकेसर जो होता है वो परागकण को, पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर परागकण को, ठीक है, वर्तिकाग्र होता है इसमें। पुंकेसर जो होता है वो परागकण को कहाँ लेके जाता है, यदि दोनों पौधे एक ही जगह पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से वहीं आदान प्रदान हो जाएगा। परागकण जो है वो पराग नली के द्वारा ओव्यूम तक, अंडाशय तक पहुंच जाएंगे। पत्ती के मतलब फीमेल जो स्त्री केशर होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ जो पौधे अलग अलग होते हैं, यानी कि एक पौधा यहाँ पर है दूसरा पौधा कहीं और है, ये मेल प्लांट है वो फीमेल प्लांट है, तो मेल प्लांट यानी कि पुंकेसर जो है वो वहां तक पहुंचने के लिए हवा का सहारा लेते हैं, ये जल के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जल के द्वारा भी उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि फ्रॉग में हम देखते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में जल के द्वारा भी होता है और कुछ हवा के द्वारा भी। परागकण होकर के कहाँ पर तक पहुँचते हैं, अंडाशय तक पहुँच जाते हैं प्लांट्स में, और पराग नली के द्वारा मतलब यहाँ पराग नली पर बैठ जाते हैं, जाके पराग नली के द्वारा वो अंडाशय तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तो एक नया पौधा, नया बीज बन जाता है, नया जो पुष्प बन जाता है, सॉरी जो फल, पुष्प जो होता है वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि हम उभयलिंगाश्रयी इसका मोनोसियस का एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना, जैसे कि खजूर है, ठीक है। इसमें खजूर हो गया एक लिंग, और सॉरी खजूर जो है ना वो ये है खजूर, ठीक है, और पपीता। और जबकि जो उभयलिंगाश्रयी है उसमें आते हैं नारियल वृक्ष और कुकरबिट। नारियल वृक्ष, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये इसके, इसमें पपीता है, खजूर है। अब यदि हम मनुष्यों में देखें, इसको डायोसियस को हटा दें, ठीक है, इसको हम पौधों को लिस्ट कर देते हैं।
यदि हम यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल देखें तो यूनिसेक्सुअल में क्या आता है, कॉकरोच आता है, ओके। और बाइसेक्सुअल में क्या आता है, केचुआ, ओके। बाइसेक्सुअल में जैसे कि केचुआ है, स्पंज है, टैपवर्म है, ठीक है। और ठीक है, तो ये किसमें आते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर उभयलिंगी, इसे हम द्विलिंगी और उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक लिंगी में क्या आते हैं, कॉकरोच आता है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम आगे की देखते हैं। इसके बाद ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। गैमीट ट्रांसफर, ये गैमीटोजेनेसिस हो गया, ठीक है। अब आती है गैमीट ट्रांसफर, प्री फर्टिलाइजेशन में अब गैमीट तो बन चुके हैं, गैमीट का ट्रांसफर होगा, यानी कि युग्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें निर्माण में जो मादा युग्मक होती है काइटोसिस, देखिए गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे कि यदि हम कुछ प्लांट्स को देखें, जैसे कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसको हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि क्या होता है, और आपने 11th में पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है। इनके जो प्लांट्स होते हैं, जिसकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के ही क्या, दोनों, अरे यार, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल। अब अगली प्रक्रिया आती है गैमीट ट्रांसफर। इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है, ठीक है, जल के माध्यम से जाता है। मेल गैमीट जो होते हैं बहुत बड़ी संख्या में पैदा होते हैं, क्योंकि जो जब फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं तो कुछ जो होते हैं रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि जल का माध्यम होता है तो इनको हानि ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो और वैसे भी मेल गैमीट ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमीट ट्रांसफर होता है, जब मेल और फीमेल दोनों को मिलना होता है, पहुंचना होता है एक दूसरे के पास, तो क्या जल के माध्यम से होता है। अब यदि हम देखें कुछ में कुछ पौधों में परागकण जो होते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं, वर्तिकाग्र से परागकण कहाँ तक, वहां तक परागकण उड़ करके हवा के द्वारा, या एक ही पुष्प है तो एक से दूसरे पर पहुंच जाते हैं, अंडाशय तक। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की पहली तो हो गई, गैमीट ट्रांसफर सेकंड, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, एक नर युग्मक और मादा युग्मक, ये जो गैमीट हमने आपको समझाया था, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब जनन की क्रिया होनी होती है उस टाइम पे, मतलब जब अंडा बनता है तब उस टाइम पे नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आकर के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि ये जो कहलाता है वो कहलाता है युग्मक संलयन, ठीक है, यानी कि गैमीट फ्यूजन। यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया गैमीट ट्रांसफर, यानी कि गैमीट को आप ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर उसका निषेचन हो सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कुछ फंजाई और शैवाल को हम देखें, जैसे कि कुछ फंजाई
और शैवाल, सारे नहीं होते हैं इसमें भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कुछ फंजाई और शैवाल होते हैं, उनमें क्या होते हैं, इनके जो युग्मक होते हैं, जो गैमीट होते हैं, वो क्या कहते हैं, अचलन, वो चलनशील होते हैं, यानी कि एक मूवमेंट पाया जाता है उसमें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे क्या होता है, तभी इनमें निषेचन संपन्न होता है। इनका माध्यम क्या होता है, जल होता है। जैसे कि हम सामान्य टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा को देखें, सामान्य पौधे, उनमें विशेष पौधे नहीं, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, माध्यम उनका निषेचन का क्या होता है, जल होता है। जल के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे कि हम मेढक में ले लीजिए, सॉरी वो तो उसमें आ गया, ये हम कर रहे हैं पादपों की बात। तो पादपों में ठीक है, टेरिडोफाइटा है और वो ब्रायोफाइटा है और शैवाल है, तो जल के माध्यम से निषेचन संपन्न होता है। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में, यानी कि कुछ बीजीय पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं, बीजीय पादप, इसमें बीज पाया जाता है। कुछ बीजीय पादप होते हैं, उनमें निषेचन कैसे संपन्न होता है। बीजीय पादपों में क्या होता है, परागकण होता है। वो किसकी भूमिका निभाता है, नर युग्मकों की, यानी कि मेल गैमीट की भूमिका बीजीय पादपों में कौन निभाता है, परागकण। ओके, अभी हम आगे समझाएंगे कि परागकण से कैसे होता है। तो बीजीय पादपों में परागकण के द्वारा निषेचन होता है और वो अंड तक पहुंचता है। मादा में जो होती है बीजीय पादपों में, मतलब अंड जो होता है वो किसका बनवाता है, फीमेल की भूमिका, फीमेल, और परागकण जो होता है वो वो मेल की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीजीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। परागकण जो होता है वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं और निषेचन के पहले परागकण जो होते हैं वो बढ़ती काव्य पर पहुंच करके पराग नली के थ्रू अंडक तक पहुंचते हैं और वहां पे निषेचन संपन्न होता है। ओके, तो और जैसे अब इसमें भी एक, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें पी का, यानी कि मटर का, पी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पी जो है वो इसमें परागकणों का स्थानांतरण जो होता है वो आसान होता है। गैमीट का स्थानांतरण आसान होता है, कैसे, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों, यानी कि ये उभयलिंगाश्रयी है, इसमें दोनों ही गैमीट एक ही जगह पर पाए जाते हैं, एक ही पौधे में पाए जाते हैं। मटर में मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं। मेल फीमेल गैमीट निर्माण, गैमीट का निर्माण एक ही जगह होता है, इसलिए इसमें परागकण और अंडक दोनों ही एक ही पौधे में पाए जाते हैं, इसीलिए वहीं से उनका ट्रांसफर आसान होता है। और कुछ पादप जैसे कि हम देखें एक लिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगाश्रयी मतलब जिसमें जिन पादपों में एक लिंग, मतलब ये तो मेल होते हैं या फीमेल, यानी कि परागकण अलग पौधे पे उत्पन्न होते हैं और अंडक जो है वो अलग पौधे पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्रिया क्या कहलाती है, जिसमें एक अंडक, जिसमें परागकण जो होते हैं बढ़ती काव्य पर पहुंचकर पराग नली के थ्रू वहाँ पे अंडक पे पहुंचता है, तब वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया कहलाती है पॉलिनेशन। परागकण को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, जो इंग्लिश में पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फिर वहां से ओव्यूम तक जाते हैं, वहां पे निषेचन होता है। ये पूरी प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक लिंगी प्राणी में, जैसे मनुष्यों में और कुछ पादपों में, ठीक है। तो और इसमें यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, एक लिंगी प्राणी जो होते हैं, उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बनते हैं, अलग अलग जीवों में होते हैं मेल और फीमेल गैमीट। तो इनको निषेचन के लिए एक साथ आना अनिवार्य होता है, ठीक है। जब साथ साथ सही टाइम पे आते हैं तभी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, जो गैमीट ट्रांसफर हो गया, अब सेकेंड आती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन जो है ना वो लैंगिक जनन में सर्वाधिक विशिष्ट घटना होती है। इसकी सबसे विशिष्ट घटना, स्पेशल जो इवेंट्स होता है वो कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन का,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने आपको शुरुआत में भी समझाई थी कि क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन में जैसे दो युग्मक हैं, ठीक है, दो युग्मकों का संलयन होता है और 2n बन जाते हैं वापस, जहां से ये अगुणित कोशिकाएं बनी थी वहीं से अगुणित कोशिकाएं मिलकर के द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर देती हैं और फर्टिलाइजेशन इसी तरीके से होता है। इस घटना को जिसमें युग्मक युग्मक का संलयन होता है इसको बोलते हैं हम साइनोगेमी, युग्मक संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन हो गया, इसे बोलते हैं हम साइनोगेमी। ठीक है, तो साइनोगेमी में युग्मक का, ठीक है, तो इस घटना को हम कहते हैं साइनोगेमी, जिसमें दो युग्मकों का संलयन होता है। तो वो घटना क्या कहलाती है और जायगोट का निर्माण हो जाता है, यानी कि प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। और ये युग्मक संलयन, जिसे हम युग्मक संलयन कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये क्रिया इसमें कहते हैं हम साइनोगेमी। ठीक है, ये घटना चक्र क्या कहलाता है, इंग्लिश में से बोले तो हम साइनोगेमी कहलाता है। अब हम देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जीव शरीर के अंदर भी होता है और जीव शरीर के बाहर भी होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल क्या होता है, इसमें जैसे कि अगर हम देखें कुछ शैवाल हैं, मछलियां हैं, जैसे कि बोनी फिश है, मधुमक्खी है, ठीक है, जैसे कि कुछ फिशेस हैं, फ्रॉग है, ओके। इनमें क्या होता है, जीव शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि फ्रॉग्स वगैरह के जो अंडे होते हैं वो पानी में दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही नर और मादा युग्मक जो हैं वो उनका युग्मक संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि इंटरनल में यदि हम देखें कुछ सरीसृप हैं, पक्षी हैं, इस मैमल्स हैं, जैसे कि मनुष्य है उसके अंदर, ठीक है, और कुछ पादप भी होते हैं, जैसे कि उच्च कुल के जो पादप होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, कुछ ब्रायोफाइट्स भी हैं, ठीक है, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जीव शरीर के अंदर ही होता है, ओके। जैसे कि इसमें हम लिखें तो रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है, और कुछ उच्च कुल के जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है, और कुछ ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट भी होते हैं, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, ठीक है, और कुछ एल्गी भी होती हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, एल्गी। अब ये तो होगा फर्टिलाइजेशन के दोनों प्रकार। अब एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस, देखिए पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या होता है, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं जैसे कि रोटीफर्स हैं, मधुमक्खियां हैं, छिपकली हैं और टर्की एक पक्षी होता है वो है, तो उनमें क्या होता है, उनमें नर युग्मक के युग्मन के निर्माण के बिना ही मादा युग्मक जो होता है वो नए जीव में परिवर्तित होने लगता है, नए जीव का निर्माण कर देता है। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस या युग्मक जनन, यानी कि जिसमें नर युग्मक जो होता है, मेल गैमीट जो होता है, वो उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, वो युग्मन नहीं करता है, उसके बिना ही फीमेल गैमीट जो होता है वो नए जीव में परिवर्तित होने लगता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। वो क्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। आपने कुछ फ्रूट्स भी देखे होंगे ऐसे कि अनिषेक फलन, अनिषेक जनन के द्वारा
उत्पन्न हुए हैं, इनमें नर गैमीट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जैसे हम यदि उसमें देखें एनिमल्स में तो हनी भी हैं, ठीक है, मधुमक्खियां होती हैं, हनी भी। और देखें तो हम कुछ रोटीफोर्स होते हैं, रोटीफोर्स, छिपकली, ठीक है। और इसमें यदि हम देखें तो कुछ पक्षी जैसे टर्की जिसे हम बोलते हैं, इस क्रिया के द्वारा नई जीव का निर्माण होता है जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये एकदम डिफरेंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, पुष्पीय जो पादप होते हैं, ठीक है, जो इनमें पुष्प होते हैं, जिन पादपों में पुष्प पैदा होते हैं उन पादपों में कैसे होता है, उसमें क्या होता है, नर युग्मक जो होता है, यानी कि जिसे हम बोले पोलन ग्रेन्स, वो क्या होते हैं, वो पराग नली के द्वारा युग्मक तक पहुंचते हैं, यानी कि मादा अंडक तक पहुंचते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, बीजीय पादपों में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में, बीजीय पादपों में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बढ़ती काव्य तक पहुंचते हैं, वहां से पराग नली के द्वारा अंडक तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से उनमें क्या ये फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है। अब घटना आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना है वह है, ठीक है, और ये सबसे लास्ट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी दो घटनाएं होती हैं, एक तो होता है जाइगोट का निर्माण और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव, भ्रूण का विकास होता है। जाइगोट तो हो गया, जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, मतलब जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होगा और फिर उसका विकास होगा तो नए जीव का निर्माण होगा। तो इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक तो होता है जाइगोट, जाइगोट बनता है, ठीक है, और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जिसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, हिंदी में बोलो तो भ्रूणोद्भव, ठीक है, और जाइगोट को कहते हैं युग्मक जनन। अब देखिए जाइगोट निर्माण में क्या होता है, जाइगोट निर्माण में दो युग्मक मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये तो हम आपको जब से आपको हम पढ़ा रहे हैं तब से बता चुके हैं कि दो युग्मक मिलकर के, अगुणित कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं जो जाइगोट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फंजाई और शैवाल में क्या होता है, जाइगोट के चारों ओर क्या मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, किसकी रक्षा करती है, जो जाइगोट की रक्षा करती है, उसके अंदर भ्रूण की रक्षा करती है, क्योंकि जो मोटी भित्ति का निर्माण होता है वो शुष्कन और क्षति से, आसपास के वातावरण से जो उसे क्षति हो सकती है, जो नमी बनाए रखती है, इसके लिए वो मोटी भित्ति का निर्माण होता है। किसमें, फंजाई और शैवाल में, फंजाई और एल्गी, ठीक है। और जाइगोट क्या होता है, जैसे मनुष्यों में देखा है, जाइगोट ही वह रचना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण करती रहती है, यानी कि प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी कड़ी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोट निर्माण, ठीक है, जाइगोट। तो इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनिश्चित जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है जाइगोट का निर्माण। ओके, अब देखते हैं कि प्रत्येक लैंगिक जीव की शुरुआत होती है वो एकल कोशिका के द्वारा ही होती है। जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है वो भी एकल कोशिका ही है। कैसे एकल कोशिका, मतलब एक ही कोशिका तो है, बड़े ये द्विगुणित कोशिका है, इसमें द्विगुणित क्रोमोसोम्स हैं
लेकिन ये एकल कोशिका है। इसके संसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि माइटोसिस की प्रक्रिया के बाद कोशिकाएं बनती चली जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं लास्ट में। मतलब कोशिकाएं बन करके ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतकों से अंग, अंग से उस नए जीव का निर्माण होता है। ये अभी हम एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया में समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, ये प्रक्रिया तो हो गई कि जायगोट का निर्माण हो गया। क्या होता है जायगोट का निर्माण? अब हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, दूसरी प्रक्रिया को। एम्ब्रियोजेनेसिस में देखिए क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में जायगोट जो होता है, देखिए हम आपको एक बार डायग्राम बना देते हैं पूरी प्रक्रिया का, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। ये अग्रज कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ से यहाँ पे 2n होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और यहाँ पे कितनी हो जाती है 23। ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। आपको कुछ नहीं, सारी प्रोसेस में सिर्फ ये याद रखना है। मतलब ये छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं, अग्रज कोशिकाएं क्या होती हैं, डिप्लॉइड क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, बस यहीं से ये क्रियाएं आपकी, ये चीजें क्लियर हो गई तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से वापस से 2n यानी कि 40 क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड कोशिका बन जाती है और इसी को हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, अब जायगोट के बाद यहाँ से सेल डिफरेंशिएशन, फिर से सेल डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है वो यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर होता है माइटोसिस यानी कि संसूत्री विभाजन। संसूत्री विभाजन क्या होता है? जिसमें कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, मतलब कोशिकाएं समान गुणसूत्र जिन कोशिकाओं में समान होते हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं, उन डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या सभी में समान होगी, 2n 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 2n। ठीक है, इसको हम माइटोसिस को अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा और आगे बाद में इसको डीपली भी समझा देंगे कि मियोसिस माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस के बाद यहाँ पे क्या बन गया? एम्ब्रायो बन गया और नए जीव का निर्माण हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो जो भ्रूणोद्भव हो रहा है, भ्रूण का उद्भव हो रहा है, जो एम्ब्रायो बन रहा है, नए जीव, यहाँ पर क्या बन रहा है? नया जीव बन रहा है, नए जीव का न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है। जब द्विगुणित कोशिका से जायगोट बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, नया जीव बनने का निर्माण होता है, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है? माइटोसिस होती है, संसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है एम्ब्रायोजेनेसिस में संसूत्री विभाजन, उसके बाद होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें भी 2 क्रियाएं होती हैं एम्ब्रायोजेनेसिस में। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं माइटोसिस के द्वारा, बहुत सारी सेल बनेंगी तो वो बहुत सारी सेल एक निश्चित उसमें विभेदित होती रहती हैं। जैसे कि एक सेल का ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं, ग्रुप में डिवाइड होंगी, माना यहाँ पे क्या बन गया? टिश्यू का निर्माण कर दिया है। ठीक है, अब टिश्यू के निर्माण के बाद इन्होंने बहुत सारे टिश्यू मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? एक अंग का निर्माण करेंगे, एक ऑर्गन का निर्माण कर देंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के, अब यहाँ पे यदि बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो वो किसका निर्माण कर देंगे? एक जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पूरी तरीके से संपन्न होती है। ठीक है, और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम 1-2 और चीजें हैं जिन्हें समझ लेते हैं कि विविपेरस और ओविपेरस क्या होता है। ये प्रक्रिया तो हो गई, नए जीव का निर्माण हो गया सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं हम ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है। देखिए, एक होता है ओविपेरस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अंडप्रजक, और विविपेरस इसे किसके आधार पर बांटा गया है? 2 भागों में इसे बांटा गया है कि जो ह्यूमनस है, जो जायगोट का निर्माण हो रहा है, वो जायगोट का विकास हो रहा है, सॉरी निर्माण नहीं, विकास हो रहा है आगे जीव में, वो
मादा शरीर के भीतर हो रहा है या बाहर हो रहा है, उसके आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस में क्या होते हैं, जो पक्षी या जो रेप्टाइल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, उनका निर्माण क्या होता है, जाइगोट का जो आगे जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। इनके चारों तरफ कैल्शियम का एक कवच होता है जो कि बाहरी आघातों से इनकी रक्षा करता है। ठीक है। अब विविपेरस में क्या होता है, विविपेरस में नए जीव का निर्माण, भ्रूण का जो निर्माण होता है, पूरी तरीके से उसका विकास होता है, वो कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। इसलिए इसे हम विविपेरस या फिर सजीव प्रजनन बोलते हैं। इसमें मादा एक नए शिशु को जन्म देती है। ठीक है, शिशु का जन्म जाता है, इसलिए इसे विविपेरस और ओविपेरस में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि फल के अंदर, ठीक है, फल के अंदर कैसे होता है इसका विकास। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, पुष्पीय जो पादप होते हैं, फ्लोरल प्लांट जो होते हैं पुष्पीय पादप, पुष्पीय जो पादप होते हैं उसमें जाइगोट का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण कहाँ हो रहा है, बीजांड के अंदर होता है। और जो जाइगोट है बीजांड के अंदर इसका निर्माण हो रहा है, जाइगोट का बीजांड के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ये बीजांड है, नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है तो पूरे मतलब डीपली तरीके से समझाएंगे उसमें। तो बीजांड के अंदर जाइगोट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो रहा है। अब जो जाइगोट है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये जाइगोट जो है ना वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एक नया जीव बनाता है। और जो ये बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बीजांड किस में परिवर्तित होता है, बीज में, जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है और जाइगोट का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। और जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंडाशय जो होता है वो किसमें, फल में परिवर्तित हो जाता है। और फल के जो कि आगे चलकर फल के ऊपर एक फल भित्ति जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं उसका निर्माण हो जाता है। अंडाशय जो होता है वो किसका, फल का निर्माण होता है, अंडाशय से, फ्रूट का। ठीक है, जो कि आगे चलकर किसका निर्माण कर देती है, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति का निर्माण कर देती है। फल के चारों भित्ति जो बन जाती है ना वो निर्माण करती है। तो इस तरीके से पुष्पीय पादपों में हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम इसको जो भी आपको नहीं आया, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आई उसको दोबारा समझा सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे, जैसे कि किसी को रिवाइज करना है तो वो भी हम बाद में बना देंगे कि रिवाइज करने के लिए फटाफट रिवाइज हो जाएगा। इसको तो मैंने अभी विस्तार से समझा दिया है। और फिर भी आपको यदि कोई टॉपिक समझना है इसी के अंदर किसी और के अंदर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड, क्या हमने पहले बायो पढ़ाई थी, उसके 2 वीडियो डाले हुए हैं, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं उनके ऊपर कि इसके आगे की वीडियो कहाँ है, आप प्लीज़ आगे कंटिन्यू कीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आगे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो डले हुए हैं उनको आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देख सकते हैं। ये हम उसके तीसरे वीडियो डाल रहे हैं और अब ये जो 12th की बायो है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ 12th की बायो को। आप देखिए और लाइक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और